तो सी प्लस प्लस लेक्चर का आज हमारा लेक्चर सीरीज़ का हमारा आज जो है वो सेकंड लेक्चर है। तो आज के इस लेक्चर में हम जो है वो अपना फर्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे और उसके अंदर कुछ चीज़ें जो है मैं आपको बताऊंगा, आपने उनको गौर से सुनना है। तो इस लेक्चर को स्किप नहीं करना, काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है क्योंकि इसके अंदर हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम सी प्लस प्लस के अंदर लिखने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको सी के अंदर बताया था कि हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हेडर फाइल इंक्लूड कराते हैं, हैश इंक्लूड, वहाँ हम लिखते थे stdio.h, यहाँ पे हम लिखेंगे io stream, ठीक है। .h भी लिख सकते हैं, तो .h के बगैर भी लिख सकते हैं। int main, यहाँ पर हम रिटर्न 0 ये करते हैं अभी के लिए। तो .h हम नहीं लिख सकते। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखें, इसको कंपाइल एंड रन किया तो ये अभी कंसोल स्क्रीन चल गई है अभी के लिए, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हम अपना पहला प्रोग्राम बनाएंगे जिसके अंदर हम अपना हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट करवाएंगे। तो इसके अंदर हम यूज़ करते हैं प्रिंट करवाने के लिए सी आउट, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, ये लिख दिया, यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया। इसको मैं जो है वो कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं FIRST फर्स्ट कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ सेकंड। अच्छा, अब ये आपने अभी देख लिया प्रोग्राम। अभी इसके अंदर ना कुछ गलतियाँ हैं, ठीक है, कुछ एरर्स हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो क्या होगा कि ये इस लाइन पे एरर दे देगा, ठीक है। इस लाइन को मैं अगर कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए तो ये दूसरी लाइन पे एरर दे देगा। इसको कमेंट करता हूँ, ये तीसरी लाइन पे एरर दे देगा, ठीक है। तो अब इस मसला क्या आ रहा है, मसला ये आ रहा है कि वो कह रहा है कुड सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, डिड यू मीन std सी आउट, ठीक है। तो यहाँ पे फोकस करें इस लाइन में, वो कह रहा है std सी आउट। अगर आपको कुछ स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है, कुछ स्क्रीन पे शो करवाना है, तो आप क्या लिखो, आप लिखो std, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करो, यहाँ पे भी std, यहाँ पे भी std, ठीक है। अब देखें, आपने जितनी लाइंस लिखनी है उतनी बार आपको ये साथ में ये लिखना पड़ रहा है std, और ये डबल डॉट्स लगाने पड़ रहे हैं, ठीक है। इसको हम जो है वो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे 10 लाइनें लिखनी है तो 10 के साथ आपको ये लगाना पड़ेगा, तो ये चल जाएगा, ठीक है। ये देखें, जितनी बार मैंने यहाँ पे लिखा ये चल गया। इसको Ctrl+Z करता हूँ और इसको बस ये 3 के लिए रखता हूँ। अच्छा, कंट्रोल, ये यहाँ पर इसकी आई थिंक इसकी फाइल, इसका वो कोड जो है वो ओपन हो गया है। तो इसको बंद करते हैं, ठीक है। ये देखें, ये सब इसकी चीज़ें जो है वो ओपन होके आ गई हैं मेरे पास, ठीक है। अच्छा, हमें ये नहीं समझना, हमें ये करना ही नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, हमें तो आज का अपना प्रोग्राम देखना है, ठीक है। तो जितनी बार मैं ये लिखता हूँ std, उतनी बार ये लाइन जो है वो चल जाती है। अभी इस लाइन को मैं ख़त्म करता हूँ और इसको भी मैं ख़त्म करता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और लाइन ले लेते हैं यहाँ पे। अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये चल गई।
मैं चाहता हूँ कि ये दोनों अलग-अलग लाइन्स पर आएँ, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, एंड एल और क्या यूज़ करते हैं, एंड एल। अच्छा, अभी भी एक गलती है इसके अंदर, अभी देखिएगा ये एरर शो करेगा। तो अब इसके अंदर गलती क्या है मैं आपको बताता हूँ। वो फिर से कह रहा है कि एंड एल विद कॉन्स्ट करैक्टर लॉन्ग अनसाइंड इन आर्गुमेंट। तो अब हमें क्या करना है, हमें फिर से इसको ये जो है लेस देन वाला डबल साइन डालना पड़ेगा और अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, फिर एक एरर आएगा फिर से। अब इधर देखें, एंड एल वाज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप, डिड यू मीन एसटीडी एंड एल। ठीक है, तो मैं इधर लिखता हूँ एसटीडी एंड एल और यहाँ पर एसटीडी एंड एल। तो देखें, समझने वाली बात जो है इसके अंदर वो ये है कि हम जब भी कोई लाइन प्रिंट करवा रहे हैं, उसको न्यू लाइन पे ला रहे हैं, तो हमें ये एक चीज़ जो है ये एसटीडी और ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ ये हमें एक्स्ट्रा लगाना पड़ रहा है, हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है इसको लिखने में। तो ये तो बात गलत है कि हम बार बार इसी को भी लिखते हैं ऐसे। ठीक है, तो इसके लिए एक बेहतरीन हल ये होता है कि आपने इसको यूज़ करने के लिए इस स्टैंडर्ड नेम स्पेस को, ये स्टैंड होता है स्टैंडर्ड नेम स्पेस को यूज़ करने के लिए आप क्या करते हैं, इसको यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। उसका सिंटैक्स क्या है, लिखते हैं आप यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी कोमा। अब ये आप लगाएंगे तो आपको यहाँ पर ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक और बात, अब आपने ये लगा दिया ना, तो आप इसको चाहे इस्तेमाल कर लो, चल जाएगा ये, चाहे इसके बगैर कर ले। तो मैं इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ख़त्म करता हूँ और यहाँ से ख़त्म किया, यहाँ से ख़त्म किया, यहाँ से ख़त्म किया। अब इसको चलाऊँगा मैं तो ये चल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अब मैं आपको दोबारा से बता दूँ, जब भी आपने प्रोग्राम करना है तो हमने क्या करना है, हमने अपनी ये हेडर फाइल इंक्लूड करवानी है। ठीक है, उसके बाद हमने ये लाइन लिखनी है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है, उसके बाद हमने लिखना है इंट मेन रिटर्न 0। ठीक है, और ये लिखना है सी आउट एंड एल, और ये जो भी है आपने अपनी आउटपुट फंक्शन को यूज़ कर लेना है। ये होता है फॉर आउटपुट ऑन कंसोल स्क्रीन। ठीक है, फॉर आउटपुट, या आप कह सकते हैं कि कुछ प्रिंट करवाते हैं प्रिंट अपनी कंसोल स्क्रीन पर, तो उसके लिए हम सी आउट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आउटपुट फंक्शन होता है। और आईओ स्ट्रीम क्या होता है, अब मैं आपको बताता हूँ ये आईओ स्ट्रीम क्या होता है। आईओ स्ट्रीम ये होता है कि जब हम अपने प्रोग्राम में सी आउट, कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ फंक्शंस जो हैं वो इस आईओ स्ट्रीम के अंदर पड़े हुए हैं, जैसे सी आउट, सीन वगैरह, कुछ भी फंक्शन जो हैं वो इसके अंदर पड़े होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इसको इंक्लूड करते हैं इस हेडर फाइल के अंदर। हम लिखते हैं हैश इंक्लूड करो, शामिल करो इन वाले फंक्शंस को। आईओ स्ट्रीम के अंदर जो फंक्शन है वो मैं अब यूज़ करने वाला हूँ इस प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो वो इस चीज़ को यूज़ करने के लिए, इन फंक्शंस को यूज़ करने के लिए हमें इजाज़त दे देता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊँ, मैं इसको अगर ख़त्म कर दूँ यहाँ से और अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, तो वो कह, यहाँ पे वो एरर दे रहा है, वो कह रहा है एम्प्टी फाइल नेम हैश इंक्लूड। वो कह रहा है यहाँ पे आप यहाँ पे सी आउट यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इंक्लूड भी तो करवाओ भाई, जिसके अंदर वो पड़े हैं, जिस लाइब्रेरी के अंदर आईओ स्ट्रीम। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। तो आज के इस लेक्चर में हमने ये पढ़ा, हमने एसटीडी, हमने ये हेडर फाइल के बारे में पढ़ा, बेसिक सा प्रोग्राम देखा है। इसके अंदर ये यूजिंग नेम स्पेस वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, कि हम क्या करते हैं कि हमें जो है इसको बार बार सी आउट सी इन फंक्शन के साथ यूज़ करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए हम इसे एक बार ऊपर यहाँ पर डिफ़ाइन कर देते हैं।
तो आई होप सो कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।